मॉक्स के बिना मैम एक भी एग्जाम प्री का तो नहीं हो सकता मैम क्लियर, क्लर्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम्म। इस बात के तो है। क्योंकि अगर आप नहीं दोगे चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं दे रहा तो दूसरे बच्चे दे रहे हैं ना, तो उनसे आगे आप कभी नहीं जा पाओगे। तो मॉक्स के बिना तो कुछ नहीं है, मॉक्स तो आपको देना ही होगा। और मैम मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग थी। मैं क्या हम्म। करता था कि शुरू शुरू में मैंने एक एक मॉक दिया है, जब मुझे पता होता था कि 10 दिन रह गए हैं प्री में, हम्म। तो मैं उनको डबल ट्रिपल भी कर देता था। मेरे पास मॉक्स भी तीन चार हैं। अच्छा। वो, हाँ जी मैम, तो मैं तीन मॉक्स रखता था अपने पास, मेरे तीन अलग अलग मॉक्स। तो ये नहीं होता था कि मेरे मॉक्स खत्म हो जाएंगे कि ये हो जाएगा, नहीं नहीं, हम्म। मैं ये करता था कि कोई भी अगर एग्जाम आ रहा है 10 दिन रह गए हैं, तो मैं उनको मॉक्स को डबल कर देता था, ट्रिपल कर देता था, ताकि कम से कम मुझे ये रहे कि मेरी स्पीड ना कम हो मैम। हम्म। हम्म। एट द एंड लास्ट दिन कहते हैं कि रेस्ट कर जी, आप आज हम्म। मॉक्स मत दीजिए। सभी हम्म। टीचर मुझे यही कहते हैं, सभी को कहते हैं कि जब जैसे हम्म। आपको 15 को एग्जाम है तो 14 को आप रेस्ट करिए, हम्म। कुछ भी नहीं करना। नहीं, मैं हम्म। उस दिन चार मॉक देता था मैम। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हमारे साथ हैं गुरवीर सिंह, जिन्होंने रिसेंटली क्लियर करा है एसबीआई क्लर्क, और इनका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क भी क्लियर हुआ है। तो जानिए, देखते हैं इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि इन्होंने तीन एग्जाम्स एक साथ निकाले हैं। हाय गुरवीर, कैसे हैं आप? हाँ, हेलो मैम, ठीक हो मैम? ओके। अपने बारे में ब्रीफ में बताइए कि कब ये जर्नी स्टार्ट करी है आपने बैंकिंग प्रिपरेशन। मैम हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैम। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन जो है मैम, अक्टूबर 2020 में कंप्लीट किया, मैंने बीएससी किया मैम। अच्छा। तो मैम उसके बाद मैंने थोड़ा एसएससी के लिए प्रिपेयर किया 3-4 महीनों के लिए। हम्म। तो उसका प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग साइड था, थोड़ा ज़्यादा लंबा जाता है कि 2-3 साल बाद ही पता चलता है सिलेक्शन का, मतलब कि। हम्म। तो फिर मैंने मैम अप्रैल से अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की मैम। उस अच्छा। वक्त इतना नहीं पता था, तो मैंने मैम यूट्यूब से देखा कि कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कैसे मतलब कि किस तरह सिलेबस को मेंटेन करना है, कैसे करना है। तो फिर मैम मैंने शुरू शुरू में अपना मैम पीडीएफ से स्टार्ट किया, हम्म। यूट्यूब से जो फ्री सेशन मिलते थे उनसे स्टार्ट किया। तो फिर ऐसे ही एग्जाम, मैंने पहला एग्जाम जैसे एसबीआई क्लर्क का दिया, वो पता चला कि कैसे क्या इंपॉर्टेंस होती है स्पीड की, स्पीड का पता चला कि स्पीड भी बनानी पड़ती है इसमें प्री में। तो हम्म। मैं वो क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद मैंने मैम फिर मॉक परचेज किए, उनसे थोड़ा ट्राई किया स्पीड का। उसके बाद मेरा मैम पहला क्लियर हुआ आईबीपीएस पीओ, ट्वेंटी ट्वेंटी अच्छा। वन में क्लियर हुआ था। हम्म। उस वक्त मैम प्री क्लियर हुआ तो मेंस की मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। हम्म। मैं यही कहूंगा कि अगर आपको जो भी नए बच्चे आते हैं, अगर आपको बैंकिंग में आना ही है, अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, तो आप प्री को भी लीजिए साथ में और मेंस को भी साथ में लेके चलिए। क्योंकि अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो आप फिर मेंस के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। वैसे भी जो आजकल चल रहा है मैम, प्री की डेट आती है जैसे मैम, हाँ। तो प्री का एग्जाम हो गया, उसके बाद मैम 20-25 दिन का ही टाइम मिलता है मैम। और हम क्या करते हैं कि रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट मैम आजकल मैम 10 दिन पहले आता है, 20 दिन पहले आता है। तो नहीं हो पाएगा मैम, मेंस को साथ में लेके चलना पड़ता है। उस वक्त मैंने यही गलती की थी, मेंस को मैं साथ में लेके नहीं चला। फिर मैम 20 दिन बाद मेंस था, तो पता ही था कि नहीं होगा कुछ भी, फिर भी मैं गया देने। थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ उस वक्त हम्म। मेंस आसान था बिल्कुल। अब जो मैंने मेंस दिया, जैसे अब मेरा आरआरबी पीओ और क्लर्क क्लियर हुआ है, उसमें मैम मैंने, उसको तो ठीक था, उसका लेवल तो ठीक होता है, जैसे आईबीपीएस पीओ का भी दिया था आपकी बारी मेंस, तो हम्म। लेवल थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बल्कि ये है कि हमें थोड़ा अपर लेवल ही करना पड़ेगा अपना। हम ये नहीं कर सकते कि प्रीवियस ईयर को लेके चलेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसा मेंस था कैसा प्री था, वो अब नहीं चलता। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं कि जैसे एक बार मैंने प्रीवियस ईयर का एक एग्जाम सोल्व कर दिया, जैसे हम्म। पेपर सोल्व करके आप ये करिए कि उससे अप ही जाना है हमें, हम्म। क्योंकि लेवल अप ही होता जा रहा है आगे आगे। तो फिर मैम उसके बाद मैंने एसबीआई का भी दिया, आरआरबी पीओ और क्लर्क क्लियर हो गया था 1 जनवरी को, लेकिन 15 जनवरी को एसबीआई का मेंस था। अच्छा। तो पहले 5 दिन तो मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, कुछ भी पढ़ा नहीं 1 से 5 जनवरी तक। थोड़ी एक्साइटमेंट थी। उसके बाद थोड़ा रियलाइज हुआ कि चलो एसबीआई क्लर्क अगर क्लियर हुआ है तो देने में क्या हर्ज है, तो दे के आ जाते हैं। 10 दिन मैंने फिर करंट अफेयर को फॉलो किया, क्योंकि मैथ रीजनिंग और ये इंग्लिश तो आती थी। करंट अफेयर 10 दिन किए, उसके बाद मैं फिर 15 जनवरी को मेंस देने गया, तो वो भी क्लियर हो गया। अच्छा, तो बाकी सर, आपने बताया कि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के बाद फिर आपने ब्रेक लिया, थोड़ा एंजॉय किया, उसके बाद फिर आपने जीए के लिए मूव किया। लेकिन आप ये बताइए कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए कैसे आपने स्टार्ट किया? 2020 में जब आपने स्टार्ट किया तो आपने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, फिर उसके बाद ऐसा क्या चेंजेस आप लेकर आए कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज आपकी क्या रही 2021 एग्जाम? चेंज मैम जो मेन चेंज आया वो आईबीपीएस पीओ के कारण ही आया। हम्म। जब मेरा पहली बार क्लियर हुआ था ना मैम आईबीपीएस पीओ प्री, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेंस के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन जो
एट द एंड मेंस नहीं करवाना है। हम्म। प्री तो सिर्फ हमें एक स्टेप है कि एक स्टेप अप जाते हैं हम, मेंस के बिना कुछ नहीं है। तो मैंने मेंस के लिए मैम, उसके बाद मैंने जब उसके बाद कोई पेपर नहीं था मैम उसके बाद, क्योंकि मेरा एक ही एग्जाम क्लियर हुआ था 21 में। हम्म। उसके बाद से लेकर मैम मैंने आरआरबी क्लर्क के प्री तक मैंने सिर्फ मेंस को ही फॉलो किया। मैं मेंस की डीआई सोल्व की, इंग्लिश के लिए मेंस का जो भी होता है वो किया ट्राई, और जो मेंस लेवल पजल होती हैं, मेंस लेवल सीटिंग, मिसलेनियस का बहुत अच्छा पार्ट होता है, 15 से 20 नंबर का हम्म। रीजनिंग में मिसलेनियस आता है। उसको उसको अपना स्ट्रॉन्ग किया मैम 6 महीने तक मैंने मैम। जैसे जनवरी में मैम मेंस हो गया था 22 में मेरे ख्याल से। उसके बाद मैंने फिर 6 महीने तक, जब तक आरआरबी पीओ नहीं आया, मैंने मेंस को फॉलो किया। बीच में मैम प्री के मौके देता रहता था ताकि स्पीड बनी रहे। हम्म। बाकी मैं मेंस के लिए फिर मुझे 6 महीने देने पड़े, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेंस में कर सकता हूँ। ओके, तो मेंस को आपने 6 महीने दिए, तो आपने क्या करा कि सब्जेक्ट वाइज फिर आपने एक एक टॉपिक पहले पढ़ा, फिर यस उसके मैम, डेली टॉपिक रूटीन वाइज होता था लगाया? मैम। अच्छा। यस मैम, डेली 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 रूटीन मैंने बना लिया था उसी वक्त, कि मैंने दो डीआई सोल्व करनी है मैम। हम्म। एक अर्थमेटिक करनी है, एक लॉजिकल करनी है। कोई भी लॉजिकल हो, वो किसी भी टीचर से हो। एक तो मैम मैंने डीआई के लिए किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया मैम, अगर मैं अच्छा। सच बताऊं। मुझे यूट्यूब से, किसी भी सोर्स से, कहीं से भी, किसी भी एप्लीकेशन से, कहीं भी अगर कोई भी टीचर कोई डीआई करवा रहा है, मेंस डीआई, तो मैं पहले खुद सोल्व करके देखता था। एक महीना मुझे प्रॉब्लम हुई, नहीं आता था क्योंकि पहली बार ही मेंस का किया था, तो मैंने एक महीना टीचर से देखा कि कैसे सोल्व करते हैं। हम्म। उसके बाद से सिर्फ सोर्स देखना था कि मुझे डीआई का सोर्स चाहिए, कहीं से भी मिल जाए, हम्म। पीडीएफ से मिल जाए या किसी टीचर से मिल जाए। तो डीआई का मेरा यही था कि एक डीआई मैंने अर्थमेटिक करनी है और एक अपना लॉजिकल करना है। ये दो अच्छा। डीआई करके मैथ को मैं छोड़ देता था। अर्थमेटिक मैंने अर्थमेटिक मेंस के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की, मैं हम्म। सिर्फ डीआई के भरोसे ही रहता था। और रही बात रीजनिंग की मैम, तो रीजनिंग में भी यही था मैम, दो पजल सोल्व करने हैं मैम, उसी में सीटिंग अरेंजमेंट हो जाती थी। और मिसलिनियस को लेके चलता था। अच्छा। मिसलिनियस का मैं एक वीडियो देख लेता था जो भी आती थी, यूट्यूब पे होता है मैम मिसलिनियस का। मैं भी कहता हूँ कि यूट्यूब पे आप मिसलिनियस को, बहुत सोर्सेज हैं हम्म। यूट्यूब पे मिसलिनियस के लिए, जो रीजनिंग है बहुत सोर्सेज है, मैं उन्हीं से फॉलो करता था, उन्हीं को। तो ये रूटीन था। इंग्लिश के लिए मैम निमिषा बंसल मैम है, उन्हीं को फॉलो किया है बस, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं, बस मेंस भी प्री भी मैं। ओके, तो आप प्रैक्टिस कैसे करते थे कि फिर डेली आप दो दो क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट्स के लगाते थे? तो जीए को आपने हाँ कब जी मैम। करा? जीए 6 महीने से जीए को आपने मैं, किया था? नहीं मैम 6 महीने मैंने जीए नहीं पढ़ी मैम, क्योंकि वो एग्जाम ही नहीं था। हम्म। जैसे मैम आरआरबी पीओ की जब नोटिफिकेशन आई जून में, तो उसके बाद मैंने मैम अगस्त से, 1 अगस्त से मैम स्टार्ट कर दिया था अपना जीए। हम्म। क्योंकि पता था कि इसका आईबीपीएस का कैलेंडर मैम पहले ही आ जाता है, तो हाँ। पता होता है कि कब कब एग्जाम होगा, कब होगा। तो मैंने फिर 1 अगस्त से स्टार्ट कर दिया, वो मैंने रिकवर कर लिया था। मैंने क्या किया था कि आरआरबी पीओ के लिए मैम, क्लर्क के लिए मई से करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर में एग्जाम था ना, तो मैंने हम्म। 4-5 महीनों का कर दिया था। तो बाकी आप मैं फिर। जीए के लिए, हाँ। जीए को साथ ही लेके चलना चाहिए। ये है कि मेरी तो चलो 1 साल से, मुझे 1.5 साल से प्रैक्टिस थी कि कैसे करना है। क्योंकि मैं जीए तो मैम, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एसएससी की, तब से मैं करंट अफेयर को तो नहीं छोड़ता हूँ, करंट अफेयर तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ। वो जब मेंस का हुआ था कि मुझे 6 महीने मेंस पे लगाने पड़े, तो टाइम नहीं हम्म। बचता था मैम, इसीलिए मैंने जीए को छोड़ दिया था। लेकिन जीए को नहीं छोड़ो, जीए को कम से कम हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो 6 महीने की जीए आपने कैसे कवर करी? आप कहाँ से कवर करते थे? पीडीएफ से या एक, जीके से, वीडियोस हाँ से? जी मैम, मैंने सिर्फ पीडीएफ मैम। पहले ना मैम मैं क्या करता था कि मैंने जब शुरू शुरू में 21 में मैं कॉपी बनाता था मैम, हम्म। जीए जीए के लिए। जो भी करंट अफेयर होते थे वो कॉपी में लिखने होते थे, उसमें मैम बहुत टाइम वेस्ट होता था, हम्म। बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। एक तो मैम मैं थोड़ा क्या करता था कि क्वेश्चन भी पूरा लिखना होता था, फिर आंसर लिखना होता था, तो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिख पाता था। हम्म। वो ये लगता था कि ये ज्यादा ही हो जाएगा, फिर लिखने में ही रह जाऊंगा मैं। तो हम्म। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिख पाता था। तो फिर मेंस में जब मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, तो उसमें करंट अफेयर मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम्म। मेरे ख्याल से 10 नंबर आए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, मैं साल से पढ़ रहा हूँ, 1 साल हो गया था मुझे पढ़ते हुए, तब भी अगर 10 नंबर आ रहे हैं तो ये गलती है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर कॉपी बनाना छोड़ दिया। मैंने क्या किया मैम, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी करंट अफेयर के लिए। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैम करंट अफेयर तो मैम करंट अफेयर ही होते हैं, इसके लिए हम्म। कोई ये तो है नहीं कि हर हर टीचर अलग पढ़ाएगा। हम्म। कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उससे पीडीएफ को फॉलो करिए, और सिर्फ मोबाइल से ही पढ़िए। क्योंकि अगर आप कॉपी बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा तो ये है कि अगर आपको लिखना ही है तो रीजनिंग पे टाइम दीजिए, मैथ पे टाइम दीजिए। क्योंकि करंट अफेयर पे टाइम देने का कोई फायदा नहीं है। करंट अफेयर तो आप पीडीएफ से ही पढ़ लें, वही अच्छा है।
तो आप बस आपने सिर्फ एक ही सोर्स के और पीडीएफ पे ही रिलाई किया और वही उसको ही बार यस बार मैम, रिवीजन रिवीजन रिवाइज उसको ही मैम करते बार रहे? बार रिवीजन किया और उससे मैम परफॉर्मेंस भी आई है बहुत अच्छी मैम। क्योंकि मैम अब 20+ तो हो जाता है मैम स्कोर, अगर 40 अच्छा। नंबर का मैम, जैसे जी है मैम 40 नंबर का आता है, तो हम्म। 20+ तो आ ही जाता है मैम। ओके, कंप्यूटर भी आपका आया होगा, तो फिर कंप्यूटर आपने कहाँ से पढ़ा? कंप्यूटर के लिए मैम एक अरिहंत की बुक आती है, वो मैं पहले से ही पढ़ता था, वो मैंने वही फॉलो की थी। ओके। उसके अलावा कुछ नहीं मैम, कोई पीडीएफ नहीं, सिर्फ वो बुक की थी बस मैम। आरआरबी पीओ का जब आपने मेंस दिया, फिर उसका फर्स्ट इंटरव्यू आपका हुआ होगा, पहला एक्सपीरियंस आपका रहा होगा, तो यस उसके लिए मैम। क्या स्पेशल किया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक तो मैम डर था कि, क्योंकि मैम हम जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं, जैसे कि कोई कहीं भी पढ़ रहा है, हम्म। ऑनलाइन पढ़ रहा है, हम्म। पेपर देना अलग बात है, इंटरव्यू को फेस करना वो अलग बात है। वो हम घर बैठे ऐसे हम फेस नहीं कर सकते कि हमें घर बैठे प्रिपरेशन किया तो हम इंटरव्यू देने चले गए कि डायरेक्ट देने चले गए। हम्म। कभी आज तक मैंने तो इंटरव्यू भी नहीं दिया। तो इसके लिए मैम डर तो था, लेकिन शुक्र है कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो यहाँ पर ना कोचिंग सेंटर है तो बहुत। तो अच्छा। उन्होंने ना फ्री में दे रखा था। ओके। वो मैसेज आ गया, ऐसे ही मैसेज आ गया कि यहाँ पर 15-20 दिन की कोचिंग है आरआरबी पीओ अच्छा। की, जिनका भी क्लियर हुआ है, मेंस क्लियर हुआ है जिनका भी, हम्म। उनको हम फ्री कोचिंग दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए। अच्छा। तो फिर मुझे वहां जाना पड़ा फिर, क्योंकि अब घर बैठे तो मैम इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऐसे नहीं हो सकती, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। मैं ही कहूंगा कि उसके लिए तो आप कहीं भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं मैम वो करते हैं, वो फ्री हम्म। में दे देते हैं। जिनका भी अगर मेंस क्लियर हुआ है वो कहते हैं कि आ जाओ हमारे पास, 15-20 दिन लगाइए, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, और जाना भी चाहिए। तो मैं गया, तो वो 15-20 दिन में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मैम। ओके। तो हाँ जी मैम। वहां पे आपका मॉक इंटरव्यू भी आपने दिया होगा? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। ओके। तो फिर आपका एक्चुअल जो इंटरव्यू रहा, उसका क्या एक्सपीरियंस था? बच्चे काफी डरे रहते हैं कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछ लेंगे, आपके बैकग्राउंड से प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे या बैंक की नॉलेज पूछ लेंगे, करंट अफेयर्स पूछ लेंगे। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैम वो करंट अफेयर तो बिल्कुल नहीं पूछते। हम्म। करंट अफेयर का ये है कि वो जैसे जो भी एग्जाम से, जैसे इंटरव्यू है, हम्म। इंटरव्यू से 7 दिन पहले का जो भी कुछ चल रहा होगा आरबीआई के रिगार्डिंग में से पूछा था, कि जैसे ये है, जैसे डिजिटल करेंसी आई है, इसके रिगार्डिंग पूछा था सिर्फ एक क्वेश्चन। बाकी उन्होंने मेरी मैम बीएससी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। ओके। वो मेरे ख्याल से जो हमारे इंटरव्यू वाले जो सर थे, वो हम्म। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में, और एक मैम थे वो फिजिक्स के वो थे, मेरे ख्याल से उनकी फिजिक्स ज्यादा स्ट्रांग होगी, उन्होंने फिजिक्स में ही की होगी अपनी ग्रेजुएशन जो भी की होगी। हम्म। तो उन्होंने मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। मैं खुद हैरान था कि ये क्या हो रहा है, कि मैं तो बैंकिंग पढ़ के गया था और ये केमिस्ट्री फिजिक्स पूछ रहे हैं। तो ओके। मुझे जो आता था मैंने बताया उनको फिर। एक और वो रहता है बच्चों के अंदर कि अगर नहीं आंसर दे पाए क्वेश्चन का, तो फिर वो वहीं पे पैनिक करने लग जाते हैं, या इतने वो माइंड में सेट करके चलते हैं कि 10 पूछे तो 7-8 आंसर दें, तभी इंटरव्यू को आप अच्छा मानेंगे। तो नहीं आपका ऐसा क्या नहीं होता। सीन था कि नहीं आपने ऐसा नहीं क्या होता, वो खुद ही वो कहते आंसर्स दिए? हैं। वो खुद ही कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता ना तो आप मना कर सकते हैं। हम्म। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी सलाह दी थी कि मना करने का भी एक अंदाज होता है, कि हाँ, मना एक कैसे तरीका करना है। होता है कि आपको कैसे एक बोलना तरीका है। होता है मना करने, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। मैंने उनको कह दिया, उन्होंने पूछा था कि आपने कभी इंटरव्यू फेस किया है। मैंने हम्म। कहा कि नहीं सर, मेरा पहला इंटरव्यू है। तो वो मुझे गाइड भी कर रहे थे बीच बीच में, कि जैसे आपको अगर मना करना है, तो ये नहीं है कि आप डायरेक्ट मना करो नहीं आता था, ये गलत है। फिर अगले वाले को लगता है कि इसको सच में नहीं आता, ये क्या क्या बात कर रहा है। कि एक मना करने का भी एक अलग अंदाज होता है, कि हम्म। सॉरी सर, मैं अभी तो मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, कि मैं अब इसके बारे में पढ़ूंगा, देखूंगा कि अगर होता क्या है, मतलब ये ऐसे। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया था। और एक उन्होंने ये कहा था कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। उन्होंने हम्म। मुझे 2 बारी इस बात को लेकर कहा था कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। उन्होंने मुझे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर भी नहीं दे पाया मैम, क्यों जल्दबाजी अच्छा। में मैम। उन्होंने पूछा मुझे, जैसे मैम उन्होंने पूछा था कि हाफ परसेंटेज ऑफ 800, हम्म। हाफ परसेंटेज ऑफ 800 पूछा था उन्होंने। ओके। तो मैंने सोचा कि अब हमारा मैथ का क्या होता है कि मैम हाफ को हम ये सोचते हैं हाफ है। हम्म। अब हम जैसे सिंपल इक्वेशन करते हैं तो हाफ को हाफ ही समझ लेते हैं, कि मैंने क्या किया, 400 आंसर दे दिया। हम्म। मैंने एकदम से कहा कि, मैंने कहा कि सर 400। हम्म। फिर सर कहने लगे कि एक बारी और सोच लीजिए। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा, मैंने 40 कह दिया। हम्म। ये था कि बहुत ही ज्यादा उलझ उलझ गया मैं उसमें। तो हम्म। फिर उन्होंने, उसके बाद फिर मैंने सही आंसर दिया। फिर मैम उन्होंने यही कहा था कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनेंगे नहीं, पहले उनको क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, फिर सोचिए कि क्या पूछा है, आपको किस तरह आंसर देना है, कि हम्म। टाइम लीजिए अपना। हमें
हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि ये है कि आपको एकदम आंसर देना है। उन्होंने हम्म मुझे यही कहा था कि अगर आप इंटरव्यू कभी भी फेस करें, आगे भी कभी फेस करें, तो आप पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, नहीं आता तो दोबारा से सुनिए, हमें कहिए हम्म कि सॉरी सर मुझे पता नहीं चला, कि आप एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। हम्म। फिर आप थोड़ा अपना सोचिए, फिर आंसर करिए। नहीं आता तो भी आप आराम से बोल सकते हैं कि सर नहीं आता, मैं इसके बारे में स्टडी करूंगा कि क्या है मतलब कि। लेकिन ये नहीं है कि आप आपको आता नहीं एकदम से बोलने लग जाए, वो गलत है। इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। ओके, तो आपका ओवरऑल काफी अच्छा रहा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आप मुझे ये है कि डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत चीजें गाइड किया, बहुत वैसे चीजें भी एक बताया बार उन्होंने कि एक्सपीरियंस लेने के बाद ही समझ में आता है एक्चुअल में कि यस मैम, कैसे हमने ये क्या हाँ ये तो मिस्टेक्स बात करी है। थी और अब क्या नहीं करनी है। हाँ तो जी मैम, ये तो है। गुरवीर, एक ऐसा क्या आप सजेशन देना चाहेंगे सारे एस्पिरेंट्स को जो मिस्टेक्स आपने करी हैं और वो ना करें, जिससे हेल्प हो मैम मैं उनका एग्जाम जल्दी क्लियर होने में। हाँ जी मैम, यही है कि मैम जब आप प्री की शुरू शुरू में जो भी नए बच्चे आते हैं, हम्म वो पहले तो प्री करिए, 1-2 महीना अपने प्री पे लगाइए। हम्म क्योंकि ये तो है नहीं अगर मैम की आरआरबी पीओ का एग्जाम है तो बच्चे अभी आ रहे हैं कि हमें हम्म अभी ज्वाइन करना है, ये तो हम्म नहीं होगा। हम्म अब जैसे मैम आरआरबी पीओ का एग्जाम है, कोई हम्म जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, वो मैम आरआरबी पीओ का एग्जाम होना है हमारा अगस्त में। हम्म तो जो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है वो मैं कहता हूँ कि उनको आप 2-3 महीने अपनी प्री को दीजिए, हम्म अच्छी तरह दीजिए, मेंस को भूल जाइए उस वक्त। हम्म 3 महीने आप अपने प्री को दीजिए, जितना भी आपको सोर्स फॉलो कर सकते हैं कहीं से भी, टीचर से भी, किसी भी टीचर से। क्योंकि मैम ये हम्म होता है कि अगर मैं कोई नाम लूंगा तो वो मुझे अच्छा लगता है, हाँ। मुझे नहीं पता कि अगले वाले को अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। कि मेरी सिस्टर है, वो किसी और टीचर को फॉलो करती है मैम रीजनिंग के लिए। मैंने उनको कहा कि आप इनसे पढ़ के देखिए, उन्होंने मना कर दिया अच्छा। कि नहीं मैं तो, मेरा टीचर बेस्ट है कि मैं उनसे पढ़ूंगी। तो इसलिए मैम टीचर के तो हम नहीं कह सकते, इससे हम्म कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैम जो भी आपको अच्छा लगता है उससे पढ़िए। हम्म लेकिन पहले 3 महीने आपको प्री देना होगा, और मॉक को भी साथ लेके चलिए, 1-2 महीना करके उसके बाद मॉक को ट्राई कीजिए। हम्म उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप जीए का भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करिए अप्रैल से, अगर आप हम्म जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। हम्म और मेंस को भी लेके चलिए, मेंस को मैं यही कहूंगा कि एक एक डीआई लेके चलिए। ज्यादा बर्डन नहीं करना है कि ज्यादा हो गया, एक डीआई बहुत है मैम। अगर 1 घंटा भी लग रहा है मैम, आधा आधा घंटा लग रहा है 2 डीआई को सोल्व करने में, बहुत है। उसके बाद एक पजल, नहीं 2 पजल सोल्व होते, एक पजल ले लीजिए। और मिसलिनियस पे ज्यादा जोर दीजिए मैम। क्योंकि मैम मैंने जितने भी मेंस दिए, अभी बहुत मेंस हो गए मेरे भी, हम्म जितने भी मेंस दिए हैं मैम, मैंने एक ही चीज देखी है कि जितना भी पजल पढ़ लीजिए, मिसलीनियस का अलग ही होता है। कि अगर आपका मिसलीनियस बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना मैम, तो आप हम्म 20+ तो पक्का स्कोर कर जाएंगे। अब अगर आपका मिसलीनियस बिल्कुल जीरो है, हम्म पजल आपको अच्छी तरह आता है, तो आप 20+ कभी भी नहीं ला सकते मैम। क्योंकि मैम वहां पर ऐसा होता है कि एक पजल भी अगर हमने गलत चूज कर लिया ना मैम, उसी में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करते हैं, एसबीआई पीओ मेंस की बात करते हैं, उसमें 60 मिनट होते हैं, वो पता ही नहीं चलता मैम कब, अगर आपको पजल सोल्व करना है तो पता ही नहीं चलता वो 60 मिनट कब निकल गए। यही अगर आप मिसरीनियस पे जोर देंगे तो आप 20 मार्क्स आसानी से सोल्व कर, 20 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे उसमें। क्योंकि उसमें टाइम ही नहीं लगता, अगर लग भी गए 30 मिनट लग भी गए अगर आपको 20+ मार्क्स लाने में, तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आधा घंटा है, एक पजल सोल्व कर सकते हैं उसमें भी। मैं ही ओके। कहूंगा कि मिसरीनियस पे ज्यादा जोर दीजिए, और पजल सिर्फ एक रखिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो हम्म एक पजल लीजिए पहले, तो आपको 3 3 महीने मैम उस पे प्री पे लगाना होगा। उसके बाद आप, अगर आपकी स्पीड आ गई है तब, हम्म। अगर नहीं आई तो ये जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है कि 3 महीने के बाद ही करना है। 3 महीने ये है कि हो जाता है 3 महीने में, अगर आप अच्छे से प्री को ही फोकस करेंगे तो 3 महीने में हो जाएगा। ओके। बाकी उसके बाद आप एक पजल लेके चलिए और मिसलिनियस को। आपने अपना कोर्स कंप्लीशन इतने टाइम पीरियड में कर लिया था, इसके बाद आपकी जो स्पीड आई है उसमें मॉक्स का क्या रोल रहा है? कितना इंपॉर्टेंट है मॉक्स देना? क्योंकि बच्चों को अभी भी ये लगता है कि चलो आगे कॉन्सेप्ट तो ठीक है, हम एग्जाम दे देंगे, तो मॉक्स के मॉक्स बिना देना मैम ये है कितना कि, इंपॉर्टेंट है? हम्म मॉक्स के बिना मैम एक भी एग्जाम प्री का तो नहीं हो सकता मैम क्लियर, क्लर्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम्म इस बात के तो है। क्योंकि अगर आप नहीं दोगे चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं दे रहा, तो दूसरे बच्चे दे रहे हैं ना, तो उनसे आगे आप कभी नहीं जा पाओगे। तो मोक्स के बिना तो कुछ नहीं है, मोक्स तो आपको देना ही होगा। और मैम मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग थी। मैं क्या हम्म करता था कि शुरू शुरू में मैंने एक एक मॉक दिया है, जब मुझे पता होता था कि 10 दिन रह गए हैं प्री में, हम्म। तो मैं उनको डबल ट्रिपल भी कर देता था। मेरे पास मॉक्स भी 3-4 हैं अच्छा। वो। हाँ जी मैम, तो मैं 3 मॉक्स रखता था अपने पास, मेरे 3 अलग अलग मॉक्स। तो ये नहीं होता था कि मेरे मॉक्स खत्म हो जाएंगे कि ये हो जाएगा, नहीं नहीं, हम्म मैं ये करता था कि कोई भी अगर एग्जाम आ रहा है, 10 दिन रह गए हैं, तो मैं उनको मॉक्स को डबल कर देता था, ट्रिपल कर देता था, ताकि कम से कम मुझे ये रहे कि मेरी स्पीड ना कम हो मैम। हम्म
एट द एंड लास्ट दिन कहते हैं कि रेस्ट कर जी, आप आज हम्म मॉक्स मत दीजिए। सभी हम्म टीचर मुझे यही कहते हैं, सभी को कहते हैं कि जब हम्म जैसे आपको 15 को एग्जाम है तो 14 को आप रेस्ट करिए, हम्म कुछ भी नहीं करना। नहीं, मैं हम्म। उस दिन 4 मॉक देता था मैम। तो उन्हें एनालाइज नहीं 4 करते मॉक थे आप? एनालाइज मैम, सिर्फ मैम रीजनिंग मुझे एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी मैम। हम्म। सिर्फ इंग्लिश का ये करता था कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो देखता था कि क्या मिस्टेक हुई है। मैथ ओके। में क्या था कि मैम डीआई कभी गलत नहीं हुई, सिंप्लीफिकेशन कभी गलत नहीं हुआ, 10 क्वेश्चन होते हम्म थे मैम। हम्म। जो टॉपिक मुझे आता है मैं उसको सिर्फ उसको एनालाइज करता था। ओके। अब मैंने मैथ में सारे टॉपिक तो किए नहीं मैम, जैसे मैम हम्म। बेसिक बेसिक टॉपिक किए हैं तो उनको एनालाइज करता था। क्योंकि मुझे पता था कि स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ डीआई है तो मैं डीआई पे ज्यादा फोकस करता था। तो ओके। एनालाइज का तो मैम ये नहीं है कि मुझे सारा एनालाइज करना है, क्योंकि प्री में तो एनालाइज कर लोगे, चलो आप पहले आपका कंसेप्ट अगर सही है तो आपको एनालाइज करने की जरूरत भी नहीं है। हम्म। कंसेप्ट सही रखिए तो आपको सिर्फ स्पीड ही बचाएगी, फिर उसके बाद तो स्पीड अपनी ठीक रखिए बस। ओके, तो अब आगे के क्या प्लान्स हैं कि अब कौन से आगे एग्जाम मैम की अभी, प्रिपरेशन करनी है? यस मैम, जैसे आगे मैम ईएसआईसी का रहा है आगे एग्जाम, हम्म। डबल एस का, तो उसके लिए भी वेट कर रहा हूँ मैं अभी। और ईसीजीसी पीओ का रहा है मैम। ओके। और एट द एंड मैम ये है कि आरबीआई ग्रेड भी करना है, अभी उसके लिए जो प्रिपरेशन स्टार्ट अल्टीमेट करनी गोल है पड़ेगी। वो सबका आरबीआई ग्रेड भी है। यस मैम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतने सजेशंस दिए। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम।